आसाम में 1937 से मुस्लिम लीग के एक आदेश का पालन इस देश में हो रहा था, अंग्रेज़ों के समय से। अफसोस की बात है, मुस्लिम लीग जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया था, किसने कराया था? हिंदुस्तान का बंटवारा मुस्लिम लीग ने कराया था। मुस्लिम लीग जिसने नेहरू जी को जीवन दान दिया था, नेहरू जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया था। हालांकि चुने नहीं गए थे 2 बार लगातार, और उस मुस्लिम लीग का कानून हिंदुस्तान में चल रहा, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने उस मुस्लिम लीग की जबरदस्त मुखालफत की थी। और जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वो सिर्फ मुस्लिम, उसका कानून असम में चल रहा था। पहला व्यक्ति आया जिसने उसको ख़त्म किया, असम के चीफ मिनिस्टर। असम में क्या चल रहा था? 1937 में मुस्लिम लीग की सैयद सदाउल्लाह ने शुरू की थी, वहाँ सरकार बनी थी मुस्लिम लीग के, भी आपको बता दें, उन्होंने शुरू किया था। उन्हीं की वजह से आज हमारे देश का बंगाल बांग्लादेश में चला गया और पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया, उसी मुस्लिम। उसकी प्रथा को समाप्त किया असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने समाप्ति नहीं किया उसमें, और देखिए क्या था कि जुम्मा के दिन 2 घंटे का, 7 रोज़ा में जुम्मा के दिन 2 घंटे का स्पेशली छूट मिलती थी, और विधानसभा जो थी 11 बजे एक्सटेंड कर दी जाती थी। आपको बता दें 11 बजे एक्सटेंड की जाती थी, और जो दोपहर की नमाज होती है वो होती 1 से 1:30 2 बजे तक, 11 बजे कर दी जाती थी। 1 बजा मतलब 2 घंटे, लगभग 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे। और विधानसभा जो है 10:30 के लगभग विधायक आते थे, 11:15 पे, 11 बजे ख़त्म नमाज करने। नमाज 1 बजे के बाद होती है, 2 घंटे छुट्टी, जगह 4 साढ़े 4 घंटे। और देश का पैसा, प्रदेश का पैसा असम का बर्बाद हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। उस प्रथा को किसने ख़त्म किया? ये अंग्रेज़ों द्वारा भी पाली गई औपनिवेशिक के वो थी पद्धत, जिसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने ख़त्म किया। और कैसे? ऐसा नहीं कि उन्होंने, वहाँ के आम मुसलमानों ने, विधायकों ने और वहाँ के सभासदों ने, बाकायदे दानिशवरों ने, तमाम मुस्लिम आलिमों ने इस चीज़ का दरख्वास्त की थी। किससे दरख्वास्त की थी? असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से, कि वक्त जाया होता है विधानसभा के अंदर, आप इस तरह जो करते हैं जनता का पैसा बर्बाद होता है। ये मुस्लिम दानिशवरों ने डिमांड की थी। अब इसका नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि पूरे देश में नमाज में बैन लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा, नमाज के लिए नहीं है। जो ये छुट्टी मिलती थी 4 घंटे की, सिर्फ विधानसभा में, सचिवालय में नहीं, और कहीं किसी ऑफिस में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी मुस्लिम महकमे में नहीं, किसी देवबंदी बरेलवी किसी भी उसमें नहीं, किसी इमाम बगाड़ में, कहीं भी बैन नहीं है नमाज वगैरह में, मगर अफवाहें उड़ाई जा रही। अब देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, असम विधानसभा में मतलब डेवलपमेंट बढ़े, इसके उद्देश्य से, ये इन्हों का निर्णय नहीं है, ये आम मुसलमानों ने, वहाँ के विधायकों ने तय किया सर्वसम्मत से। उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए एक शब्द यूज किया है, औपनिवेशिक बोझ। क्या ये औपनिवेशिक बोझ था? हाँ था। 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सदाउल्लाह ने शुरू किया था। ये कौन था सैयद सदाउल्लाह? ये वही है जिसके अनुयायियों ने नोआखाली में, जिसके साथी ने राइट टू एक्शन का नारा दिया था, राइट टू एक्शन, जिसमें लोगों का कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, ये उसने लागू किया था 1937। अगर ये बैन लगा दिया तो बिल्कुल सही किया। और इन्होंने लिखा औपनिवेशिक, वास्तव में ये औपनिवेशिक शब्द इस जगह सही यूज़ किया। हटाने के लिए प्रति शुक्रवार के सदन में जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया।
कहीं किसी ऑफिस के लिए नहीं, किसी कार्य, सिर्फ विधानसभा में कितने एमएलए वो आते हैं। विधानसभा बड़ी मुश्किल में लगती है, कई महीनों बाद लगती है, कुछ दिनों के लिए। उसमें अगर ये वक्त जाया चला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान है। बहुत से मामलात नहीं सुलझ पाते थे। यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सदाउल्लाह ने शुरू की थी। भारत की प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति श्री जी.आर. माननीय सदस्यों को मेरा आभार है। अब आपको क्लियर कर दे, ये हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब तक सदन में कोई चीज़ पास नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं लागू हो सकती। सदन में ये पास हुआ है बहुमत से, जिसके प्रस्ताव में मुस्लिम्स ने समर्थन किया है। और एक मुस्लिम स्वयं प्रस्ताव लाया, स्वयं प्रस्ताव, उसने पहले अनुरोध किया था, फिर हुआ कि नेक्स्ट सेशन में, तो ये उस मुस्लिम को आश्वासन दिया गया विधायक को कि नेक्स्ट सेशन पे बुलाएंगे, करेंगे, और वो चीज़ निभाई। अब असम विधानसभा को इसमें डेवलपमेंट के काम हो सकेंगे। नमाज से नहीं रोका गया, नमाज के लिए लोग जाएंगे। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या फरमा रहा है, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला ने आज यहाँ कहा कि भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता। कितनी अच्छी बात कही, विविधता के एकता के लिए। ये बात यहाँ कही, कश्मीर में हिम्मत नहीं हुई जब वहाँ पे कश्मीरी हिंदू मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था। जब उन्होंने पूछा भैया हम आप ही के यहाँ रहे, हम आपको वोट देते रहे, आपके फादर को हम शेरे कश्मीर कहते थे, आपको शेरे कश्मीर, बोले वो तो सब बात है, शेर बूढ़ा हो गया। ये इन्होंने खुद कहा था कि शेर बूढ़ा हो गया, आप क्यों नहीं शेर बन रहे हैं, ये इन्होंने कहा था। बोले ये निर्णय आप कीजिए, आपको अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करनी पड़े। और देखिए, और सरकारों को हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये कौन फरमा रहे हैं? शेख फारूक अब्दुल्ला। 100 चूहे खा के हाजी हज को चले। ये भी हम बताएंगे हमने क्यों कहा, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। यह बात असम विधानसभा द्वारा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार के दिन जाने के वाले 2 घंटे दिए जाने वाले 2 घंटे की नमाज अवकाश को ख़त्म करने के एक दिन बाद ये कही है किसने? अब्दुल्ला साहब। अब इनसे ये पूछिए कि आप जहाँ रहते हैं, आपको पूरा कश्मीरी पंडित वोट देता था, उनका कत्लेआम क्यों किया हजारों की तादाद में? वहाँ एक भी कश्मीरी ने, आपने उनको दोबारा वहाँ पे विधानसभा में जब मतदान की बात हुई तो विरोध किया, उनके 2 प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं तो विरोध। आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ पे नहीं सूझता है। वहाँ पे अगर आप वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब धारा 370 लागू थी, वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री जिसे बोला जाता, आपका कानून, आपका नियम, और आपने वहाँ पर तब धर्मनिरपेक्षता नहीं बताई, तब आपने नहीं कहा कि अनेकता में एकता, तब आपको समझ नहीं है। आज दूसरी जगह आग लगी हुई है, अगर मान लीजिए, तो आप उसको तापने की आग लग जाए तो हम ताप लें, और आप अपने यहाँ का वो नहीं कर पाए। मतलब क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? और तुरंत बयान दे दिया, उस पर बयान नहीं दे पा रहे हैं जो ममता बनर्जी के यहाँ बलात्कार हो रहा, उस पर उनके मुख नहीं खुल रहे। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड फारूक अब्दुल्ला का। अब आइए अब दूसरे देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला जी का देखिए, इनका देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं अपने को। किस हिंदू मंदिर का इन्होंने बचाया? वहाँ रघुनाथ मंदिर बचा लिया कश्मीर में। किसी मंदिर को अगर बचा के ऐसे फ़ोटो खिंचा देते तो इनका एक स्टैंडर्ड नहीं तो डबल स्टैंडर्ड इनका शुरू से रहा। अब देखिए कि ये सब मुस्लिम दानिशवरों के साथ, विधायकों के साथ हेमंत बिश्व शर्मा ने निर्णय किया। ये भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हिंदू और मुसलमान मलास रूल कमेटी में बैठे और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है। 2 घंटे का ब्रेक सही नहीं है, हम इस अवधि के दौरान भी काम करना चाहिए, ये मुस्लिम विधायकों ने कहा है। यह प्रथा 1937 में शुरू हुई थी और कल से इसे बंद कर दिया गया है। यह सर्वसम्मत से लिया गया निर्णय है, यह सिर्फ मेरा अकेला निर्णय नहीं, ये हेमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है। अब देखिए इसका स्वागत भी होने लगा, तमाम जगह मुस्लिम दानिशवर स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, ये देखिए मुस्लिम मंच के संयोजक सईद साहब वगैरह सब लोग हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं?
असम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा है। करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तारीफ भी की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच NRM के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील मूल्यों के मजबूत करने में एक अहम कदम है। उन्होंने साफ किया कि कर्म ही पूजा है का सिद्धांत सभी मजहब को लोगों पर समान रूप से लागू होता है और सरकारी कामकाज में धार्मिक आधार पर किसी भी तरह का विशेषाधिकार असमानता को बढ़ावा देता है। अब आप देखें, जब फखरुद्दीन अली अहमद नामक एक राजनीतिक व्यक्ति जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके समय एक दिन की विधानसभा बाकी थी, तो ये हुआ कि कुछ निर्णय होने, उन्होंने कहा नहीं, नमाज के उस पर कोई मनाही नहीं होगी, और असम का नुकसान हो गया था बहुत बड़ा। अनवरा तैमूर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस पे आ रहे हैं। अब्दुल गफूर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि नहीं रहेगी। गनी खान चौधरी जो बंगाल मालदा से थे, उन्होंने कहा था नहीं, ये नमाज की छुट्टी रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने गलत किया है। अब इनसे पूछिए कि इन्होंने अभी जब उप मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पे हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी थी। ये अपने यहाँ अगर जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनके पिताजी थे, तो 4 घंटे मुस्लिम की दे देते। यही समाजवादी पार्टी नेताओं ने किया। मुलायम सिंह जी अखिलेश जब चीफ मिनिस्टर थे तो जुम्मे के दिन 4 घंटे छुट्टी कर देते, चलिए कर दे, नहीं, मगर मुलायम सिंह ने क्या किया था, श्रृंगार गौरी की पूजा ख़त्म कर दी थी, और वहाँ पे उनकी पूजा ये बाद में प्रूव मिला। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक इन लोगों का एजेंडा है। हेमंत बिश्व शर्मा की हर जगह वो हो रही, सर्वसम्मत से निर्णय हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।